आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब विधानसभा चुनाव होने हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि झारखंड में चुनाव होना है, दिल्ली में चुनाव होना है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है, कई राज्य ऐसे हैं, हरियाणा में चुनाव होना है। अब लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच जो खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं वो भाजपा और एनडीए की जो है वो बौखलाहट को तेज कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इसी बीच एक नई खबर जो है वो आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। और नई और बड़ी खबर इसलिए कि महाराष्ट्र से बीजेपी के सहयोगी दल की चूल हिलती नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी के जो सहयोगी दल है, जो महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो तोड़ मरोड़ के सरकार अपनी बनाई थी, अब उनकी चूल हिलती नजर आ रही है। अजीत पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे गुट दोनों के विधायक सांसद उनका साथ छोड़कर अपनी अपनी पार्टी में जाने का मास्टर प्लान बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका लगा है जिसका मैं पूरा एक्सक्लूसिव आपको आज दिखाऊंगा। आप भी देखकर चौंक जाएंगे कि महाराष्ट्र में आखिर क्या हो रहा है। बीजेपी के अंदर सेंध लगाने का काम जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कर दिया है। बीजेपी के गद्दावर नेता ने एक झटके में ही अपनी पार्टी को लात मार दिया। बीजेपी के गद्दावर नेता मैं कह रहा हूं, उसकी पूरी डिटेल अभी मैं आपको एक के बाद एक दिखाऊंगा। जब तक आप जो है हमारी वीडियो को आगे यानी कि एंड तक जरूर देखें, जब भी आपको पूरी बात समझ पाएगी कि महाराष्ट्र सरकार में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो लगातार जो है सरकार के कारनामों को छुपाने में लगी है, यानी कि सरकार के किसी भी मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आका को खुश करेंगे ना। तो आका को खुश करने की तैयारी में जो है वो बीजेपी की मेन स्ट्रीम मीडिया जो लगी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का जो है वो बदला लेने में जुटे उद्धव ठाकरे, जो उन्होंने मतलब कहने का यह है कि जो पहले वहां पर तोड़ मरोड़ने का काम बीजेपी ने किया, जब बीजेपी का वहां पर कोई वजूद नहीं था, उस वक्त सहारा लिया। और अब क्या हुआ, सहारा लेने के बाद जो है गद्दारी करते जो नजर आए वो भाजपा के लोग, अब उनको जो है सबक समझ में आ जाएगा। बीजेपी से बदला लेने में जुटे उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इस बड़े नेता ने जो है ऐसी लात मारी है कि आपको खबर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद एक विकेट गिरता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता जिनका नाम है माधव किन्हालकर, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री भी रहे और मराठा के नांदेड़ जिले में किन्हालकर के जो है काफी प्रभाव है, यानी किन्हालकर जो है उनका काफी बड़ा प्रभाव जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नांदेड़ एक बहुत बड़ा जिला है। भाजपा को अलविदा कहने के बाद नेता माधव किन्हालकर, उन्होंने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है वहां पर महाराष्ट्र में जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वानकुले को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबर यह आ रही है कि भाजपा छोड़ने के बाद जो है नेता विपक्षी गठबंधन के संपर्क में है। विपक्षी गठबंधन कौन है? यानी कि जो एनडीए का जो गठबंधन है उनके संपर्क में है। ये एक बड़ी खबर है जो आपको चौंका देगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इन खबर से बिल्कुल अलहदा चल रही है, यानी कि सरकार की चाटुकारिता और गुलामी करने में लगी हुई है। जो वहां के किन्हालकर जी ने, जो वहां से माधव किन्हालकर ने जो इस्तीफा दिया है, उसके बाद वो लगातार जो है अब जो गठबंधन है यानी कि जो विपक्षी दल है उनके संपर्क में है। वो जल्द ही एक दावा और क्या है वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे या एनसीपी शरद पवार गुट से किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं। यह खबर जो है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र को चौंकाने वाली खबर है कि वो सीधा जो है वो विपक्षी दल में जो है शामिल हो सकते हैं। ये भी संकेत साफ हो चुके हैं। अब इसके बाद न्यूज 24 की खबर हम आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। देखिए डिस्प्ले पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से न्यूज 24 ने खबर चलाई है कि महाराष्ट्र से जो बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पूर्व गृह राज्य मंत्री सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि माधव किन्हालकर ने बीजेपी को अलविदा कहा और अब तगड़ा झटका तो लगना शुरू हो गया है, क्योंकि अब विधानसभा में अपनी जमानत बचाना जो है वो मुश्किल होगा। इसलिए बीजेपी को क्यों पकड़ कर रखे, यानी कि बीजेपी के साथ क्यों रहे। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जो राजस्थान के कृषि मंत्री है, किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया था। तो क्या एक के बाद एक विकेट जो है वो लगातार भाजपा का गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो महाराष्ट्र से खबर आई, हमने आपको दिखाई पूरी खबर कि किस तरीके से वहां के जो मंत्री जो है वो जब इस्तीफा दे देंगे तो भाजपा आखिर क्या करेगी।
भाजपा केंद्र में भी इसकी हालत खराब है। केंद्र में जो स्थिति है भाजपा की, आपने उसकी कल्पना भी नहीं करी होगी कि इतनी खराब स्थिति, यानी कि जो चुनाव से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे अब की बार 400 पार, घमंड तो टूट गया, घमंड चकनाचूर हो गया भाजपा का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा ने इसकी कल्पना भी नहीं करी थी कि हम 240 पर जो है वो सिमट कर रह जाएंगे। और उसके बाद जिन बैसाखियों का सहारा लिया है, वो भी खबर हमने आपको भी दिखाई है पिछली वीडियो में। लगातार हमारे सहयोगी भी आपको जो है खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार का तोड़ मड़ोड़ लगातार चल रहा है, किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जो है अपनी लिस्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी को सौंप कर जा रहे हैं, किस तरीके से जो है आपने देखा कि बड़ी मांग जो है वो बिहार के लिए नीतीश कुमार ने कर ली। तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र से झटका लगना आपने देखा कि राजस्थान से किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने एक विकेट गिराया, तो एक विकेट के बाद दूसरा विकेट, दूसरे के बाद तीसरा, यानी कि 23 जुलाई जो कयामत की रात होगी उसमें क्या होगा, वो जो हमारे सहयोगी ने भी आपको बताया कि जब वहां पर निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जब वो लाल कलर की फाइल लेकर पहुंचेंगे, अगर उससे सहमत ना हुए कौन, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो फिर क्या होगा। ये दोनों अगर सहमत नहीं हुए, दोनों ने अगर भाजपा को लात मार दी, तो फिर तो भरी संसद में जो है वो भाजपा की सरकार गिर जाएगी। तो क्योंकि अब तो विकेट एक के बाद एक गिरेंगे, अब लोगों को ये दिखना शुरू हो गया है कि क्या भाजपा के साथ रह के हम अपनी जमानतें भी बचा पाएंगे या फिर हमारी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। तो जमानत तक का लोगों को खतरा है, इसलिए अब विधायक और क्या नाम है पार्षद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा मंत्री की बात कर रहा हूं। किरोड़ी लाल मीणा भी कृषि मंत्री थे, वहां वो भी मंत्री थे, यानी कि जो राज्य गृह मंत्री है, जब वहां तक के लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया तो इससे साफ संकेत है कि कुछ समय तो लगेगा, लेकिन भाजपा का सुपड़ा जमीन से ऐसा साफ होगा जिसकी आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। तो पूरी वीडियो हमने आपको बताया और ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई की खबरें जो वो हम आपको दिखाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की निगाह जो है वो इन तमाम खबरों पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाती नजर आएगी प्रधानमंत्री आज कहां के दौरे पर है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कौन सा सूट पहना है, प्रधानमंत्री मोदी जो है आज किससे मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो है आज रूस गए, प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस में जाकर किस तरीके से झूठ बोला, ये तमाम खबरें जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है। लेकिन हम वो तमाम खबरें आपको दिखाते हैं जो जनता के मुद्दों की बात करने वाली खबरें, यानी कि जो खबरें आपसे जुड़ी हुई है, यानी कि कहां सरकार गिर रही है, कहां पर सरकार बन रही है, केंद्र में सरकार की क्या स्थिति है, ये तमाम चीजें तो पीआरबी चैनल आपको जो है लगातार दिखा रहा है। आप की जिम्मेदारी है कि हमारी इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए देखते रहिए पीआरबी।